प्रातः 8 साढ़े 8 बजे का समय था। रात को किसी पारसी कंपनी का कोई रद्दी तमाशा अपने पैसे वसूल करने के लिए 2 बजे तक झक मार मार कर देखते रहने के कारण सुबह नींद कुछ विलंब से टूटी। इसी से उस दिन हवाखोरी के लिए निकलने में कुछ देर हो गई थी और लौटने में भी। मैं वायु सेवन के लिए अपने घर से कोई 4 मील की दूरी तक रोज जाया आया करता था। मेरे घर और रास्ते के बीच में हमारे शहर की जिला जेल भी पड़ती थी, जिसकी मटमैली, लंबी चौड़ी और उदास चहार दीवारियां रोज ही मेरी आंखों के आगे पड़ती और मेरे मन में एक प्रकार की अप्रिय और भयावनी सिहर पैदा किया करती थी। मगर उस दिन उसी जेल के दक्षिणी कोने पर अनेक घने और विस्तृत वृक्षों की अंजुअल छाया में मैंने जो कुछ देखा, मुश्किल से 13-14 वर्ष का कोई रूखा पर सुडौल, दरिद्रता से सूखा पर सुंदर लड़का एक पेड़ की जड़ के पास अर्धनग्न अवस्था में पड़ा तड़प और हिचक हिचक कर बिलख रहा था। उसी लड़के के सामने एक अत्यंत भयानक पुरुष असुंदर भाव से खड़ा हुआ रूखे शब्दों में उससे कुछ पूछताछ कर रहा था। यह सब मैंने उस छोटी सड़क पर से देखा, जो उस स्थान से कोई 25-30 गज की दूरी पर थी। यद्यपि दिन की बाढ़ के साथ साथ तपन की गर्मी भी बढ़ रही थी और मैं थका और अनमना सा भी था, पर मेरे मन की उत्सुकता उस दयनीय दृश्य का भेद जानने को मचल उठी। मैं धीरे धीरे उन दोनों से नजर बचाता हुआ उनकी तरफ बढ़ा। ओह, अब मुझे ज्ञात हुआ कि वो लड़का क्यों बिलख रहा था। मैंने देखा, उसके शरीर के मध्य भाग पर जो खुला हुआ था, प्रहार के अनेक काले और भयावने चिन्ह थे। उसको बेंत लगाए गए थे उस कोमल मति गरीब बालक को अदालत की आज्ञा से। उफ, मेरा कलेजा धक से होकर रह गया। न्याय ऐसा अहृदय, ऐसा क्रूर होता है। अब मैं आड़ में लुककर उस तमाशे को न देख सका। झट मैं उन दोनों के सामने आ खड़ा हुआ और उस भयानक प्राणी से प्रश्न करने लगा, क्या इसको बेंत लगाए गए हैं? हाँ, उत्तर देने से अधिक घुर्राकर उस व्यक्ति ने कहा। देखते नहीं, ससुर ने जमींदार के भाग से 2 कटहल चुराए थे। लड़का फिर पीड़ा और अपमान से बिलबिला उठा। इस समय वो छाती के बल पड़ा हुआ था, क्योंकि उसके घाव उसे आराम से बेहोश भी नहीं होने देना चाहते थे। वो एक बार तड़पा और दाहिनी करवट होकर मेरी ओर देखने की कोशिश करने लगा, पर अभागा वैसा कर न सका। लाचार फिर पहले ही सा लेटकर अवरुद्ध कंठ से कहने लगा, बाबू बाबू, चुरा कहाँ सका। भूख से व्याकुल होकर, लोभ में पड़कर मैं उन्हें चुराना जरूर चाहता था, पर जमींदार के रखवालों ने मुझे तुरंत गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार कर लिया? तो तेरे घर वाले उस वक्त कहाँ थे? नीरस और शासन के स्वर में उस भयानक पुरुष ने उससे पूछा। अरे बोलता क्यों नहीं? मर गए थे क्या वो? तुझे बचाने जमींदार से, पुलिस से, बेंत से क्यों नहीं आए? तुम विश्वास नहीं करते। लड़के ने रोते रोते उत्तर दिया, मैं विक्रमपुर गांव का एक अनाथ भिखमंगा बालक हूं। मेरे माता पिता मुझे छोड़कर कब और कहां चले गए मुझे नहीं मालूम। वो थे भी या नहीं मैं नहीं जानता। छुटपन से अब तक दूसरों की झूठन और फटकारों में पला हूं। मेरे अगर कोई होता तो मैं उस गांव के जमींदार का चोर क्यों बनता? मेरी ये दुर्गति क्यों होती? वो गरीब फिर अपनी पुकारों से मेरे कलेजे को भेदने लगा। मैं मन ही मन सोचने लगा कि किस रूप से मैं इस बेचारी को कोई सहायता करूं। मगर उसी समय मेरी दृष्टि उस भयानक पुरुष पर पड़ी, जो जरा तेजी से उस लड़के की ओर बढ़ रहा था। उसने हाथ पकड़कर अपना बल देकर उसको खड़ा किया। ए लड़के, सुन, मेरी पीठ पर सवार हो जा। उसी रूखे स्वर में उसने कहा, मैं तुझे अपने घर ले चलूंगा, समझा?